नहीं तकलीफ नहीं, हमें तकलीफ नहीं है। आपको राजनीतिक पार्टी नहीं, राजनीतिक पार्टी को कोई तकलीफ। यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों जाएगा ना। मैं बहुत बुद्ध के देश से एकदम शरणम गच्छामी बोलना कोई गलत तो नहीं है? नहीं गलत नहीं है ना। अब उनसे एक अगर छोटी सी गलती हो गई है तो मीडिया उसको है कहाँ से? वोट बैंकिंग बनाने के चक्कर में आप सनातन को बदनाम कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे मैं बातें करूँगा कि वाकई में था क्या। देखिए, सवाल बहुत कठिन होती है, जवाब देकर निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। सवाल यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में सब भाई भाई, लेकिन यहाँ पे कुछ और विवाद हो रहा है। किया मैंने तो उन्होंने कहा कि जिसका जो हक है, जो अवशेष मिल रहा है वो उसको मिलना चाहिए। लेकिन कुछ और लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा क्योंकि सवाल तो बड़ा कठिन है। अब सवाल का जवाब कैसा आता है आप देखिए। सर जी परिचय दीजिए। नाम मेरा भरत मिश्र, सूरत गुजरात का रहने वाला हूँ। अच्छा ये बताइए, अभी जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं उत्तर प्रदेश के, पहले भारतीय जनता पार्टी में भी थे वो, और उसके बाद निकल कर समाजवादी पार्टी में गए हैं। उनका सवाल एक बहुत अजब सा लग रहा है। और जैसे सर्वे करा, जो ज्ञानवापी में सर्वे हो रहा है, तो उसमें बताया जा रहा है कि जो मस्जिद है उसमें मंदिर का अवशेष मिल रहा है। अब उस बात को कह रहे हैं कि ठीक है, मस्जिद में मिल रहा है उसको आप लीजिए, लेकिन मंदिर को भी ज्ञानवापी कराया जाए। मस्जिद में जो निकलता है उसको, जो जिसके पाले में दिया जाए उसको दिया जाए। जरूर दिया जाए जी। लेकिन इससे पहले मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछना चाहूँगा कि ये धर्म में आप ज़बरदस्ती पॉलिटिकल क्यों घुसा रहे हो? वोट बैंकिंग बनाने के चक्कर में आप सनातन को बदनाम कर रहे हो। पिछले लाखों करोड़ों सालों से ये सनातन का इतिहास रहा है कि सनातन धर्मी ने कभी भी किसी के ऊपर पहले आक्रमण नहीं किया है। सनातन खुद इतना स्वयं में व्यापक है और रहेगा कि उसको किसी का कुछ भी हथियाने की आवश्यकता नहीं है। ना उसने ये काम किया है ना करेगा। तो फिर यहाँ पर अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए या अपने आप को तटस्थ दिखाने के लिए ये चीज़ बोल रहे हैं, तो पहले वो अपने आप को साबित करे कि वो कितने तटस्थ हैं। यहाँ पे आ रही है जैसे कि वो अभी आपने जैसे कि मानते जी ने कहा कि सर्वे सभी चीज़ होनी चाहिए। सभी वाकई में जो रियल है उसका, ये अगर यदि आपका घर है तो आपको मिलना चाहिए। हम दूसरे तो कब्जा तो कर नहीं सकते। अगर यदि कब्जा किए हैं तो आपके पास कागजात होगी, रसीद होगा, तो उससे आपको मिलेगा। तो वो बार बार मीडिया के सामने पूरा कड़क होकर बोल रहे हैं, सभी के सामने बोल रहे हैं कि अगर मस्जिद का करा रहे हो उसको कराओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मंदिर का भी सर्वे कराइए। उसमें बौद्ध विहार निकलेगा। जो अशोक सम्राट के समय जब अखंड भारत था उस वक्त जो है 84,000 बौद्ध स्तूप शायद ऐसे प्रतिमाएं जो है वो लगवाए थे। तो वो कहाँ गया वो सब प्रतिमाएं आखिर? तो वो उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसको भी जांच पड़ताल करवाया जाए। अगर उसको हो रहा है तो साथ ही साथ बिल्कुल कराया जाए। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न मैं और पूछूँ, स्वामी से पूछूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य से। हिंदू सिख ये तो भाई भाई थे और रहेंगे, मुस्लिम और ईसाई ना कभी हिंदू के भाई थे। है कहाँ से? हिंदू से ही है। और अगर हिंदू ने हथियाया है जबकि ये सत्य नहीं है तो हिंदू तो दे ही देगा। उनको कुछ बोल। स्वामी प्रसाद मौर्य, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है? देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है, सोचिएगा जरा, थोड़ा सा बहुत अलग किस्म का लग रहा है। नहीं, हकीकत है ना। जी जी। बौद्ध धर्म पैदा हुआ हिंदू से, सनातन से, वहीं से अलग होके गया है ना। सर जी आप अलग हुआ है। नहीं, अभी तत्काल में 3 दिन पहले लगभग नीता अंबानी, जो मुकेश अंबानी की पत्नी, जाकर अमेरिका में कहती हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। उनको तो ये नहीं कहते कि हम भारत से आए हैं, वो बोलते हैं बुद्ध के देश से आए हुए हैं। और वहाँ पे बेकायदे बुद्धम शरणम गच्छामि का जो है कि वो भी कर रही है, परिचय भी दे रही है, जो भारत के जो मशहूर या पैसे वाला कहा जाए उद्योगपति के। बुद्धम शरणम गच्छामि बोलना कोई गलत तो नहीं है? नहीं, गलत नहीं है ना। अब उनसे एक अगर छोटी सी गलती हो गई है तो मीडिया उसको उछाल क्यों रही? हो सकता है वो किसी
सोच में रही हों और उन्होंने बोल दिया हो। अच्छा। अब क्या इंसान से गलती नहीं होती है? अच्छा, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं हाँ। वो भी जाते हैं आउट ऑफ कंट्री दूसरे दिन, वो भी बोलते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। बुद्ध नहीं, मुझे युद्ध नहीं। हिंदुस्तान से ही तो वो पैदा हुआ है। बौद्ध धर्म हिंदुस्तान से, सनातन से पैदा हुआ है। कहा जाएगा ना मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और कहाँ से आया हूँ, यही बोलेंगे ना। उसे भारत भी अच्छा, आप उसे भारत भी तो कह सकते हैं सर। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल भारत कह सकते हैं। बुद्ध के कोई कहाँ जरूरी है? ना ना ना। अच्छा, मान लीजिए हम वहाँ पे जाते हैं तो हम राम के भी देश से कह सकते हैं, लक्ष्मण के भी देश से कहते हैं, सीता के भी देश से कह सकते हैं। तो ये एक चीज है कि आप लोग जबरदस्ती इसको मुद्दा बना रहे हो। मुद्दा नहीं, हकीकत मुद्दा है। एक बात बताओ, राम का देश है, बहुत गौतम बुद्ध का देश है जी। तो बुद्ध का देश से आया बोला हूँ तो तकलीफ नहीं, हमें तकलीफ नहीं है। आपको तो राजनीतिक पार्टी नहीं, राजनीतिक पार्टी के ऊपर मैं सरासर बोलूंगा कि ये मीडिया इस मुद्दे को जबरदस्ती उछाल रही है। भाई राम का देश है, कृष्ण का देश है, गौतम बुद्ध का देश है। अगर मैं राम के देश से आया हूँ ये बोल सकता हूँ, तो बुद्ध के देश से आया हूँ ये बोलना कहाँ अनुचित है? कोई अनुचित है? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, 140 करोड़ लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या ये गलत है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्या वाकई में गलत है या सही है, क्योंकि मिश्रा जी जो बोल रहे हैं कि हम भारत देश के रहने वाले हैं और यहाँ बुद्ध का भी धरती है और राम का भी धरती है और लक्ष्मण का भी धरती है, सीता का भी धरती है। लेकिन सवाल उठ जाता है कभी कभी, क्योंकि मीडिया, अब जैसे सर जी कह रहे हैं, मीडिया सारा दामोदार होती है, वो बदनाम करने की कोशिश में लगी रहती है। तो क्या आपको मीडिया पर भरोसा नहीं? मीडिया पे भरोसा है तभी तो आपसे बातचीत कर रहे हैं, अन्यथा क्यों करते? कीमती उस समय हम अपने आप को क्यों देते हैं? भरोसा है, लेकिन कहने का प्रयास ये है जो कि उचित है, किसी भी चीज़ को इस तरह इतना मत ले जाओ कि जो अनुचित हो जाए, जो विवाद का कारण बन जाए। अच्छा, क्या लगता है हमारे देश में जो अखंड भारत था आज से 100 साल पहले, जो अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई, क्या आपसी में भाईचारा बनेगा कि क्या हम हिंदू में बढ़ कर जाएंगे, वो मुस्लिम में बढ़ के और सिख अलग हो जाएगा? यहाँ मेरा एकदम स्पष्ट उत्तर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है। अब यहाँ पर सिख ये तो भाई भाई थे और रहेंगे, मुस्लिम और ईसाई ना कभी हिंदू के भाई से ईसाई और मुस्लिम ना कभी थे ना रहेंगे। वो यहाँ पर अपना उल्लू सीधा करने आए थे, वही उन्होंने किया है। और ये तो बहुत बड़ा बात कर रहे हैं आप। हकीकत को आप बड़ा बात क्यों बोल रहे हो? हाँ? हकीकत है, आप इसको रिले करिए। चलिए अब यहाँ पे टाइम हो रहा है आरती का। शुक्रिया सर जी बात करने के लिए हमसे। आपने देखा पूरे सवाल का जवाब मिला, कैसे मिला? मेरा सवाल यही था कि कड़ा सवाल होगा, जवाब कैसा होगा आपने देखा। प्रतिक्रिया में जरूर बताइएगा कि ये वाकई में है क्या, कमेंट में। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद, बदौलत भारत का सूरत दशेश्वर मंदिर।